जय हिंद दोस्तों। शिक्षा संकल्प 2.07 यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है। कल हमने राजस्थान के लोक देवता आर्ट एंड कल्चर से संबंधित एक यूनिट कंप्लीट की थी। उस यूनिट के अंदर हमने राजस्थान के लोक देवताओं के अंदर जो पंचवीर है उनमें से चारों को पढ़ा। आज हम रामदेव जी से शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा पाबू जी को, फिर हमने अड़बू जी को भी पढ़ा, फिर हमने मियाँ जी को पढ़ा और फिर हमने गोगा जी को पढ़ा और अब है जो रामदेव जी। तो दोस्तों, रामदेव जी का जो जन्म है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया यानी विक्रम संवत 1409 सन 1352 में हुआ था। रामदेव जी का जन्म रंडू कश्मीर सीप तहसील बाड़मेर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम है वो अजमल जी है। अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर क्वेश्चन आया था कि किस लोक देवताओं के पिताजी का नाम अजमल जी है, तो उसके लिए सही आंसर होगा वो रामदेव जी। तो इनकी माता जी का नाम है वो है मैणा दे। नेक्स्ट है इनके बड़े भाई हैं वो है वीरम देव जी, और वीरम देव जी को बलराम के अवतार माना जाता है। इनकी बहन थी, दो बहनें, एक थी लाशा, दूसरी थी सुगना। इनकी शेषिया कहो या धर्मबहन कहो, डालीबाई नाम से थी। वो मेघवाल जाति से संबंध रखती थी या मेघवाल जाति की कन्या थी। और इनकी एक शिष्या भी हुई जो आई माता हुई, जिसका मंदिर है वो बिलाड़ा में। इनके शिष्य की हम बात करें तो अर्जी बाटी, रत्ना रायका और लखी बंजारा, ये तीन प्रमुख शिष्य थे। इनकी पत्नी का नाम नेतल दे या न्याल देवी वर्णन मिलता है नाम। तो नेतल दे जी है वो अमरकोट के राजा दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। कहाँ के राजा थे? तो अमरकोट के राजा दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। हमने अड़बू जी वाले पोर्शन में पढ़ा है कि उनके गुरु अड़बू जी के गुरु कौन थे, तो उनके भी गुरु नाम है वो बालीनाथ था और इनके भी गुरु है बालीनाथ ही है। अगर हम बात करें बाबा रामदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह है, यानी जो हम उसकी पूजा करते हैं, वो किसकी करते हैं? पगलिया की। इनके घोड़े का नाम था वो था रेवंत, जो लीला कलर का था, यानी लीला रंग का था। जिसका कलर था वो लीला था। सामान्य लीला घोड़ा भी नाम से जाना जाता था और रेवंत नाम से भी जानते थे। इनकी जो ध्वजा थी, उस ध्वजा को नेजा कहा जाता था, जो कैसे रंग की थी? पंच रंगी, 5 रंगों से। हमने गोगा जी के समय पढ़ा था कि गोगा जी की जो ध्वजा है वो सफ़ेद रंग की होती है, लेकिन बाबा रामदेव जी की जो ध्वजा है वो 5 रंगों से बनी हुई होती है। नेक्स्ट है जो बाबा रामदेव जी के जो गीत हैं वो बियावले कहलाते हैं। मेघवाल जाति के भगत रिखिया कहलाते हैं और इनका जो मंदिर है वो देवरा में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस लोक देवी ने बाबा रामदेव जी के बियावले गए थे, तो वो थी रूपा दी। रूपा दी के पति का क्या नाम था? मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट है जो बाबा रामदेव जी का जो रात्रिकालीन भजन कीर्तन है उसे हम जम्मा कहा जाता है। लोग है वो रामदेव नाम का धागा बांधते हैं, जिसे पातड़ी कहलाता है। बाबा रामदेव जी के उपनाम की अगर हम बात करें तो वो कृष्ण भगवान के अवतार थे, यानी कृष्ण अवतार कह सकते हैं। अगर हम बलराम जी है वो बलराम अवतार की बात करें तो वो बीरमदेव जी थे। बाबा रामदेव जी की जो दूसरा उपनाम है वो कुष्ठ रोग निवारक देवता है। रूणी शेरा धनी, रामसा पीर, पीरों का पीर, इन उपनामों से इनको पुकारा जाता है। बाबा रामदेव जी
ऐसे एक लोक देवता थे जो स्वयं एक कवि थे। इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम था 24 वाणियाँ या 24 वाणियाँ। बाबा रामदेव जी से संबंधित एक शब्दावली देखें तो चमत्कार शब्द आता है। तो बाबा रामदेव जी ने जो चमत्कार है वो यानी परसा है वो 24 परसे प्रसिद्ध है बाबा रामदेव जी की। कितने परसे? 24 परसे बाबा रामदेव जी की जो चमत्कार है वो प्रसिद्ध है। रामदेव जी के मेले में आने वाले श्रद्धालु जातरू कहलाते हैं। इनके भगत इनको कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। इन्होंने भैरव नामक तांत्रिक या राक्षस का वध किया एवं सातलमेल गांव को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। बाबा रामदेव जी ने एक पंथ चलाया जिसे कामड़िया पंथ कहा जाता है। बाबा रामदेव जी की फड़ प्रसिद्ध है, उसका भाषण है वो कामड़िया जाति के लोग करते हैं और जो रावणतावादी अंदर के साथ इसका भाषण किया जाता है। रामदेव जी ने गांव गांव जाकर भजन एवं कीर्तन के माध्यम से लोगों में जन जागृति फैलाई जिसे जम्मा जागरण कहा गया। एक मुख्य बिंदु है कि यूरोपियन क्रांति से पूर्व रामदेव जी ने भातृत्व एवं बंधुत्व का पाठ पढ़ाया। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस लोक देवता ने यूरोपियन क्रांति से पूर्व भातृत्व एवं बंधुत्व का पाठ पढ़ाया? तो इसके लिए सही आंसर होगा वो बाबा रामदेव जी होगा। नेक्स्ट है, बाबा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने मूर्ति पूजा एवं तीर्थ यात्रा का विरोध किया एवं शुद्धि आंदोलन आया। तो बाबा रामदेव जी ने मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का तो विरोध किया, लेकिन उसके जो अनुयायी है वो तो मूर्ति पूजा रामदेव जी की मूर्ति बनाकर पूजने लगे और रामदेवरा को तीर्थ यात्रा कहकर पुकारने लगे। और जो बाबा रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन में क्या होता है कि जो हिंदू परिवार थे वो किसी कारणवश मुसलमान बन गए थे, उनको वापस जो अपना मुख्य धर्म था, जो अपना प्रधान धर्म था, उस धर्म में लाने का इस शुद्धि आंदोलन ने किया। नेक्स्ट है, रामदेव जी ने भेदभाव एवं छुआछूत का विरोध किया एवं कामड़िया पंथ आया। कामड़िया पंथ की औरतें 13 ताली नृत्य करती है और ये नृत्य बेटियों को नहीं सिखाया जाता। बाबा रामदेव जी की फड़ का वासन, बाबा रामदेव जी के फड़ का वासन कामड़िया जाति का भोपा रावण वाद्यंत्र के साथ करता है। इस फड़ का चित्रण सौथमल सितिरे ने किया था। जो कामड़िया पंथ की जो औरतें हैं वो 13 तली नृत्य करती है, उसमें जो 9 मंजीरें हैं वो दाएं पैर पर बांधती है, 2 मंजीरें कोहनियों पर बांधती है और 2 मंजीरें हैं वो हाथ में लेकर नृत्य प्रस्तुत करती है। तो इस फड़ का जो चित्रण है वो सौथमल सितिरे ने किया। नेक्स्ट है, बाबा रामदेव एकमात्र लोक देवता है जो कवि थे जिन्होंने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट, बाबा रामदेव जी मक्का मदीना से आए, बाबा रामदेव जी मक्का मदीना से आए 5 मुस्लिम पीरों को चमत्कार दिखाया और इन पीरों ने रामदेव जी को रतन कटोरा एवं सोन सूटिया भेंट की। नोट लगा के इन 5 पीरों को पंच पीपली नामक स्थान पर चमत्कार दिखाया था। बाबा रामदेव जी ने रामदेवरा नगर की स्थापना की एवं रूणीसा रामदेवरा में राम सरोवर तालाब का निर्माण कार्य करवाया। रामदेव जी अपनी बहन सुगना का विवाह पुंगलगढ़ के किशन सिंह के साथ किया, उनको पोकरण दहेज में दिया। नेक्स्ट, रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब की पाल पर जीवित समाधि ली। रामदेव जी से एक दिन पहले डालीबाई ने जीवित समाधि ली। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रूणीसा में भरता है और ये सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। तो किस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है? तो वो होगा बाबा रामदेव जी का मेला। रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों की हम बात करें तो उसमें रूणीसा रामदेवरा जो पोखरण जैसलमेर में बना हुआ है, जिसका निर्माण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। दूसरा मंदिर की जब हम बात करें तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, और यहाँ पर है वो बालीनाथ जी की समाधि है। यहाँ पर मेला है वो भी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को प्रमुख रूप से भरा जाता है।
जो तीसरा इनका जो मंदिर है वो खुंडियास अजमेर में, और यहाँ पर राजस्थान का छोटा रामदेव है, यानी जो खुंडियास अजमेर का जो मंदिर है उसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। फिर है बिराटिया खुर्द पाली के अंदर, फिर सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़, एक हल्दीना अलवर के अंदर भी ये मंदिर है, एक अदरशिला मंदिर जालरियों का वास जोधपुर में, और इस मंदिर का मुख्य स्तंभ जमीन से आधा इंच ऊपर है, अर्थात मंदिर झूलता प्रतीत होता है। जूनागढ़ गुजरात भारत का छोटा रामदेवरा कहलाता है। हमने बात की भारत का छोटा रामदेवरा जूनागढ़। अगर हम बात करें कि राजस्थान का छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है, तो खुंडियास अजमेर के बाबा रामदेव जी के मंदिर को। फिर है नेक्स्ट है उड़ू काश्मीर शिव बाड़मेर मंदिर। तो ये मंदिर है वो पीले पत्थरों से निर्मित है। अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर ये भी क्वेश्चन आया था कि जो उड़ू काश्मीर शिव बाड़मेर रामदेव जी का जो मंदिर है वो कैसे पत्थरों से निर्मित है, और वो पत्थर है वो कहाँ से लाए गए थे। तो कैसे पत्थरों से निर्मित है, पीले पत्थरों से। पीले पत्थर कहाँ के प्रसिद्ध है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं तेजाजी। तेजाजी का जन्म 1073 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी खरनाल नागौर में हुआ, और ये तेजाजी थे वो नागवंशीय धौलिया गोत्र से संबंध रखते थे। इनके पिताजी का नाम ताहाड़जी थे, इनके पिताजी का नाम ताहाड़जी थे, और माताजी थी वो रामकंवरी थी। बहन राजल, पत्नी पेमल, जो पेमल थी वो पनेर अजमेर के रायचंद की पुत्री थी। इनके घोड़ी का नाम लीलन या श्रृंगारी, प्रत्येक तलवार लिए अश्वारोही जिनकी जीवा पर सांप डस रहा है। हम तेजाजी की बात कर रहे हैं तो तेजाजी के उपनाम के अंदर देखें तो धौलियावीर कहा जाता है, काला व बाला के देवता, कृषि उपकारक लोक देवता, शिव का अवतार, मुख्य रूप से याद रखना धौलियावीर और शिव का अवतार, नागों के देवता, गायों के मुक्तिदाता, गो रक्षक लोक देवता, और जाटों के आराध्य देव। फिर हम बात करें नेक्स्ट, तेजाजी लासा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़ाते हुए मंडावरिया अजमेर नामक स्थान पर युद्ध लड़ते हुए घायल हो गए। घायलावस्था में चंद्रिया अजमेर नामक स्थान पर बासक सांप ने डसा व सुरसुरा अजमेर नामक स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर होती है तेजाजी को, सुरसुरा अजमेर के अंदर। इनके पीछे इनकी पत्नी पेमल है वो सती होती है। तेजाजी ने सांप के विष को उतारने का आयुर्वेदिक उपचार बताया था। गौमूत्र एवं गोबर की राख से सर्पदंश पीड़ित व्यक्तियों का उपचार करते थे। नेक्स्ट है, तेजाजी के भोपे गोड़ला कहलाते हैं, और जो गोड़लाए होते हैं वो मुख्यतः लगभग मेघवाल जाति के होते हैं। नेक्स्ट है, सन 2011 में तेजाजी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ, जिसका विमोचन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने किया। नेक्स्ट, किसान लोग बुआई से पूर्व तेजाजी की जय जयकार करते हैं, जिसे तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम के अंदर ये भी पूछ लिया जाता है कि तेजा टेर क्या है। तो जो किसान लोग बुआई से पूर्व तेजाजी की जय जयकार करते हैं, या जो तेजाजी की जो पूजा अर्चना करते हैं, तेजाजी को आवाज़ लगाते हैं, उसे तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। तेजाजी की आराधना में इनके अनुयायी तेजा नृत्य करते हैं। तेजाजी को नारू रोग रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, तेजाजी के गीतों को विश्व मौखिक साहित्य में जगह देगी। तो अभी तक ये एकमात्र लोक देवता है जिनके गीतों को विश्व मौखिक साहित्य में जगह दी गई। नेक्स्ट है, तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को खरनाल नागौर में बढ़ता है।
नेक्स्ट, तेजा पशु मेला। इसका आयोजन श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक पर्वतसर नागौर में बढ़ता है और इस पशु मेले में बीकानेरी ऊँटों एवं नागौरी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। सन 2019 तक तेजा पशु मेला आय एवं राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला था, लेकिन जो वर्तमान करंट के अंदर जसवंत पशु मेला है वो आय एवं राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। सन 2019 में तेजा दशमी को राजकीय अवकाश की घोषणा की गई। सन 2019 में तेजा दशमी को राजकीय अवकाश की गई। जो ये राजकीय अवकाश है वो तेजाजी से नहीं, ये खिजड़ली हत्याकांड हुआ था, वो भी तेजी हुआ था, इसलिए इसको राजकीय अवकाश की घोषणा की गई। नेक्स्ट, तेजाजी के प्रमुख पूजा स्थल पर्वतसर नागौर में, जो कि मुख्य पूजा स्थल है। और यह जो पर्वतसर नागौर के अंदर जो तेजाजी की मूर्ति है वो सुरसुरा से जोधपुर के शासक अभय सिंह के समय लाई गई। सुरसुरा से मूर्ति जोधपुर के शासक अभय सिंह के समय लाई गई। कहाँ पर? पर्वत। नेक्स्ट जो पूजा स्थल है वो है खरनाल नागौर के अंदर। खरनाल है वो तेजाजी के जन्म स्थान से संबंध रखता है। फिर नेक्स्ट है सुरसुरा अजमेर, जो तेजाजी का प्राण हुआ था। नेक्स्ट जो पूजा स्थल है वो सेंदरिया अजमेर। तो सेंदरिया अजमेर के अंदर 62 सांप ने तेजाजी को डसा था। नेक्स्ट है मंडावरिया अजमेर। मंडावरिया अजमेर के अंदर मेरों से युद्ध किया मंडावरिया अजमेर के अंदर। फिर हम बात करें पनेर की, जो पनेर है अजमेर के अंदर, तो यहाँ पर इनका ससुराल था और यहाँ के जो पुंजारी है वो माली जाति से। नेक्स्ट है वो भावता अजमेर के अंदर पूजल। फिर ब्यावर अजमेर के अंदर है, जहाँ का तेजा शौक प्रसिद्ध है। फिर बासी दुगारी बूंदी के अंदर, तो बासी दुगारी है वो तेजाजी की कर्म स्थली है। फिर एक मुख्य बिंदु है कि तेजाजी का कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि तेजाजी का कार्य क्षेत्र या जो क्षेत्र कौन सा है तेजाजी का क्षेत्र। तो वो जब हम तेजाजी के क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक जो मंदिर है वो अजमेर के अंदर देखने को मिलते हैं, फिर नागौर के अंदर। तो जो तेजाजी का जो क्षेत्र है वो अजमेर और नागौर दोनों रूप से है। हमने तेजाजी को पढ़ा, अब हम देवनारायण जी को पढ़ते हैं। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी कोठा दड़ावत मालासर डूंगरी आशिंद भीलवाड़ा में होता है। इनका जो वंश था वो बगड़ावत वंश था। पिताजी का नाम सवाई भोज या इनको भोजा भी कहा जाता था। माता शेड्डू खटानी, पत्नी पीपल दे जो कि दार नरेश जय सिंह की पुत्री थी। संतान बाला और बाली, मूल नाम उदय सिंह। घोड़ा था वो लीलागर नाम से था। प्रमुख सहयोगी माकड़ जी, उपनाम गुर्जर जाति के आराध्य देव, भगवान विष्णु के अवतार, राज्य क्रांति के जनक और आयुर्वेद के ज्ञाता। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर गोठा दड़ावता मालासर डूंगरी आशिंद भीलवाड़ा में है, जो सवाई भोज के नाम से जाना जाता है। इनके मंदिरों में बड़ी ईंट की पूजा नीम की पत्तियों से की जाती है। तो क्यों सुना जाता है कि किस लोक देवता की पूजा बड़ी ईंट से, यानी बड़ी ईंट इनका प्रतीक मानकर की जाती है, तो वो है देवनारायण जी। देवनारायण जी को राबड़ी व सास का भोग लगता है। देवनारायण जी ने नीम की पत्तियों एवं गाय की गोबर का आयुर्वेदिक महत्व बताया। देवनारायण जी ने बिनाय अजमेर के शासक दुर्जन साल को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लिया एवं
वहाँ का शासक अपने भाई महेंद्र को बनाया, इसलिए इनको राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। देवनारायण जी की फड़ राज्य की सबसे प्राचीन व सबसे लंबी, सर्वाधिक प्रसंगों वाली, सबसे ज्यादा चित्रित है और इसका वासन गुर्जर जाति का कुंवारा भोपा जंतर वाद्य यंत्र के साथ करता है। तो बताइए रामदेव जी की जो फड़ है वो किस वाद्य यंत्र के साथ की जाती है? तो वो है रवणाता वाद्य यंत्र के साथ। नेक्स्ट है, प्रत्येक रात्रि अगर 3 पहर तक उसका वासन करने पर 6 महीनों में इसका पूर्ण वासन होता है। इतनी बड़ी ये फड़ है। इस फड़ के वासन में भोपी का किरदार भी पुरुष पात्र निभाता है। 1992 92 में इस फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ, जो इसकी सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। वैसे देवनारायण जी की सबसे बड़ी फड़ प्रसंगों वाली भी है, लेकिन जो सबसे छोटी फड़ अगर हम बात करें तो वो 1992 के अंदर जो 5 रुपये की डाक टिकट है वही इनकी छोटी फड़ मानी जाती है। अगर हम बात करें ये कब डाक टिकट जारी हुआ 5 रुपये का, तो वो 1992 में। नेक्स्ट है, सव्यम देवनारायण जी पर 2011 में भी 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ, जिसका विमोचन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने अजमेर में किया। सन 1290 में देवमाली अजमेर में देवनारायण जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। देवनारायण जी के उपदेश देव जी की बात में संकलित है। बगड़ावत महागाथा ग्रंथ की रचना लक्ष्मी कुमारी शुंडावत ने की। नेक्स्ट, देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आश्विन भीलवाड़ा में बढ़ता है, जो सवाई भोज के नाम से जाना जाता है। मेले के दौरान गुर्जर जाति के लोग दूध नहीं बेचते एवं दूध या जो दही है वो नहीं जमाते। प्रमुख मंदिर देवमाली अजमेर, फिर है देवधाम जोधपुर या नेवाई टोंक के अंदर। एक मंदिर है वो देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, जो राणा सांगा ने बनाया था। फिर है देवास एमपी, देवास एमपी के अंदर इनका ननियाल था, वहाँ पर भी इनका मंदिर है। जो ये देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, राणा सांगा ने निर्माण कराया। इनके पीछे एक बात जुड़ी हुई है कि क्या होता है कि वो तीनों भाइयों के मध्य पृथ्वीराज राठौड़, राणा सांगा और जगमाल के बीच उत्तराधिकार को लेकर अनबन होनी शुरू होती है। एक कहता है कि मैं शासक बनूंगा, एक कहता है मैं शासक बनूंगा। इस तरह से ये एक बार पुजारी के पास जाते हैं या भविष्य बताते हैं, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे में से कौन शासक बनेगा। तो उनमें से जो है वो राणा सांगा का नाम लेते हैं। उस समय वो पृथ्वीराज अपनी तलवार निकालते हैं, लेकिन पास में बैठे लोग कहते हैं कि रुको भाई, हम एक और भविष्यकर्ता को पूछते हैं। वो आगे जाते हैं, पुजारी ने वो पूजा करती है। उसके बाद वो तीनों ही बैठ जाते हैं। वो सबसे ऊपर है वो पृथ्वीराज बैठते, फिर जगमाल बैठता है और एक जगह मिलती है जो शेर की खाल नीचे बिछाई हुई थी, उस पर राणा सांगा बैठ जाते। जब वो देखती है और पूछते हैं कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है कि इसमें से उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो वो भी है वो राणा सांगा का नाम लेती है। तब पृथ्वीराज अपनी तलवार निकालते हैं और राणा सांगा पर वार करता है, जिससे राणा सांगा की जो आँख है वो आँख पर है वो घाव लग जाता है। वहाँ से जान बचाकर राणा सांगा अजमेर के
करमचंद पवार के पास चला जाता है। करमचंद पवार को ये पता नहीं होता कि ये कौन है, उसके साथ रहता है। करमचंद पवार समझ रहा होगा कोई चोर डाकू होगा, हमारे पास रहेगा, सेना के अंदर काम करेगा, तो वो शरण दे देता है। एक बार वो पेड़ के नीचे सो रहे थे राणा सांगा, तो ऊपर से जो सूर्य की किरणें सांगा के ऊपर पड़ रही थी, तो उस पर है वो ना वो अपनी छत्र छाया करके सांगा को छाया प्रदान कर रहा था। ये देखकर करमचंद पवार सोचने लगा कि ये है कौन। उनको पता लगता है कि ये चित्तौड़ के राजकुमार है। फिर ये युद्ध करके चित्तौड़ के शासक बनते हैं। इस प्रकार से ये घटना हुई और यहाँ पर ये वो देवडोंगरी में मंदिर का निर्माण करवाया गया। और जो ये देवनारायण जी हैं वो किस शाखा से थे? बगड़ावत। बगड़ शाखा से कहने का मतलब ये है, बगड़ावत इसलिए कहलाए क्योंकि सवाई भोज ने 24 अलग अलग राजवंशों की कन्याओं से शादी की, जिससे उनका जो परिवार है वो अस्त व्यस्त हो गया, इसलिए इनको बगड़ावत कहा जाने लगा। एक बार क्या होता है कि भोज है वो इनके पिताजी, किसके? देवनारायण जी के। वो उनको इनका दोस्त होता है, वो कहता है कि भाई मुझे शादी करने जाना है, तू साथ चल। वो साथ जाते हैं अपने परिवार को, अपने भाइयों को लेकर, पूरी सेना को लेकर। तो वहाँ पर जाते हैं, तब कन्या बाहर आती है माला पहनाने के लिए। तो उन सब में जो ये इनके पिताजी थे वो देवनारायण जी के, वो बहुत ही सुंदर थे, सवाई भोज। वो कहती है कि मैं सवाई भोज से शादी करूँगी, लेकिन सवाई भोज कहता है कि मैं ऐसा गद्दार नहीं हूँ, अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं करूँगा, शादी नहीं करती है। वहाँ से वो दोस्त है वो शिकार के लिए चला जाता है फिर, और अपने अंगरक्षकों को वहाँ पर तैनात कर देता है। राजकुमारी समय पाकर उन अंगरक्षकों को मूर्छित करके ऐसा पदार्थ पिलाकर मूर्छित कर देती है, और बगड़ावत है वो उनकी शाखाओं के अंदर जाती है और डेरे के अंदर जाकर कहती है कि अगर आपने हमारे से शादी नहीं की तो मैं जान दे दूंगी। तब सवाई भोज कहती है नहीं, स्त्री रक्षा की वो बात करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं शादी कर लेता हूँ। और शादी करने के बाद जब इनको दोस्त को पता चलता है तो उनके मध्य जो युद्ध होता है, फिर वो वहीं पर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो आज हमने देवनारायण जी को पढ़ा, बाबा रामदेव जी को पढ़ा। तो बाद में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बाकी जो लोक देवता है उनको पढ़ेंगे, फिर लोक देवियों को पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।